अच्छा जी, ये आपके सामने टेस्ट खुला हुआ है, सही है। पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक से सोल्यूशन किया हुआ है, तो ये वैसे ही देख लो। द लाइन विद इक्वेशन y इक्वल्स टू kx minus k where k is a positive constant is a tangent to the curve with equation y equals to minus 1.2x। तो जब इज अ tangent to the curve मैंने कहा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये रूट्स का सवाल है, लेकिन उससे पहले हमेशा पहला स्टेप क्या होता है, उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करना। सही है, तो पहले मैंने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, तो एक इक्वेशन मेरे पास ड्रॉप हुई, ये वाली इक्वेशन थी। इसमें से मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके सामने निकाल के क्या कैलकुलेट किया है, के की वैल्यू कैलकुलेट की है। सही है, के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट का था, तो जीरो डिस्कार्ड हो गया, के का एक आंसर आ गया। जब के का एक आंसर आ गया, उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टेंजेंट एंड कर्व मीट, तो के की वैल्यू लगा दी। फिर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, फिर से साइमल्टेनियस सॉल्व करके, तो मैंने वही काम दोबारा कर दिया। सही है, और के लिए एक्स और वाई के लिए सॉल्व कर लिए। सर्कल्स वाले मैं बताता जाता हूँ साथ साथ। सही है, मैं आपके सामने दोबारा सॉल्व कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, पहले हमेशा क्वेश्चन को, जो एक काम जो तुम लोग नहीं करते वो ये है कि हमेशा जो है वो डायग्राम के ऊपर काम किया करो। डायग्राम पे अगर चीज़ें मार्क नहीं करोगे तो कंफ्यूज होते रहोगे। तो डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर 0 2, तो मैंने यहाँ पे जाके मार्क कर लिया 0 2, इसको सी कह देता हूँ। सही है, एंड रेडियस 10 एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट 6, 10। तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने ये भी लिख दिया। सही है, it also shows a second circle q with center at the point this where this tangent meets the y-axis and with radius 5 root 5/2। सही है, तो ये उसका सेंटर, इसको x कह देता हूँ, और इसका रेडियस कितना है, 5 √5/2। उसने कहा राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल p। राइट डाउन का मतलब होता है आंसर आपके सामने, तो है मेरे सामने। मैंने कहा x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। सही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द टू द सर्कल p एट a। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। टेंजेंट के लिए हमने कहा, डिसाइड किया था हमेशा कि हम रेडियस से ज्वाइन करेंगे, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। AC का ग्रेडियंट निकाल सकते हो, 10 माइनस 2/6 माइनस 0, 8/6, 4/3। सही है, तो परपेंडिकुलर करने के बाद क्या हो जाएगा, -3/4। तो y माइनस y1 mx माइनस x1। सही है, ये इक्वेशन आ गई। अब फिर उसने कहा कि उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल q एंड हेंस वेरीफाई दैट द y कोऑर्डिनेट्स। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल q, यानी सर्कल q में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा ना। उसका रेडियस मुझे पता है, ये पॉइंट x नहीं पता। व्हाट इज दिस पॉइंट x? उसने ये डिस्क्राइब किया था, सेंटर एट द पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट मीट्स द y एक्सिस। तो इस टेंजेंट की ग्रेडियंट आपने निकाल ली। पॉइंट ऑन द y एक्सिस क्या होता है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। सही है, तो मैंने 0 लगा दी। सो y आ रहा है 29/2। सही है, सॉल्व करूंगा तो y 29/2, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 29/2 होल स्क्वायर। ये हो गई x स्क्वायर 125/4। फिर and verify that the y coordinates of both of the points of intersection of the two circles are 11। तो एक सर्कल तो ये रहा, दूसरे सर्कल की इक्वेशन क्या थी, दूसरे सर्कल की इक्वेशन ये थी। मैं फर्स्ट तुमसे कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब साइमल्टेनियस। सही है, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। अब तुम्हें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया जाए तो आराम से मसला हल हो सकता है। सही है,
तो मैंने कहा किसी एक जगह से तुम एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, यहाँ से बना लो, सॉरी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना, 100 माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। तो तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया, सही है। सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया, 100 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वाई टाइम्स 29/2 प्लस 29/2 स्क्वायर, सही है। 100 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 29y, और 29/2 का स्क्वायर कितना होता है, फ्रैक्शन बताओ, 841/4, सही है। ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे नंबर जो बच रहा है -25y बच रहा है, बाकी सारे उनको दूसरी साइड पे ले जाओ, टू 275, सही है। वो कैलकुलेटर से सारा इलाई में कैलकुलेट करूंगा तो 275 आ जाए, बस वेरीफाई हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 11 आना था, 11 आ गया, सही है। Find the coordinates of the point of intersection of the tangent to the circle at and circle Q, giving your answer in set form. Set form होती है रूट वाली फॉर्म, सही है। टेंजेंट क्या थी, 4y इक्वल्स टू -3x प्लस 58, और सर्कल तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 29/2 स्क्वायर इक्वल्स टू 125/4, सही है। फिर से वैसा ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियस सॉल्व करने को कहते हैं, सही है। अब आपकी चॉइस है कि आप y को सब्जेक्ट बनाना चाहें या x को सब्जेक्ट बनाना चाहें, किसको बनाए भाई, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, वो थोड़ा सा बॉदर करेगा, y बना हुआ है पहले से, मैंने इस तरह रखा हुआ है तो मैं इसको इसी तरह रख लेता हूँ, सही है। ये -3x/4 प्लस 58/4 माइनस 29/2, मैंने 4 को स्प्लिट कर दिया दूंगा, सही है। अंदर क्या हो रहा है, 58/4 माइनस 29/2 कितना होता है, 0 0, तो देखें आसान हो गया पति, (9x²/16), सही है, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो बन रहा है 25x²/16। मुझे पता नहीं था इतना सिंपल है वैसे, भाई मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था उस दिन, √20, सही है, क्लियर। थर्ड फॉर्म में छोड़ना है, प्लस माइनस √20 आएगा, ओके। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो प्लस माइनस √20 पे कर रही है, ये हो गया। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, करके देख लेते हैं, लेकिन ये है पास्ट पेपर ही, सही है। अभी ये रीसेंट पास्ट पेपर्स में से निकला था तो थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल है, सही है। इसमें डिफरेंट क्या है कि ये मैं कुछ और ही करने को कह रहा हूँ, मैंने कहा शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। उसने कहा कर्व हैज इक्वेशन दिस एंड लाइन हैज इक्वेशन दैट वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सही है। अब हमारे लिए लाई हिंट क्या होती है कि हमें b² माइनस 4ac लगाना चाहिए। हमने ये पहले बार डिस्कस की थी कि जब आपके पास x और y की जगह y के साथ कोई और तीसरा वेरिएबल हो तो वो किस चीज़ का सवाल होता है, वो रूट्स का सवाल होता है।
अब इस केस में करना क्या है, द लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, द लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी, द लाइन एंड कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। तो मैं उसी तरह का कुछ पूछ रहा हूँ कि नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स या टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, कुछ इसी तरह का पूछ रहा हूँ। तो पहले तो काम मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकालूँ, 2 मार्क्स तो मुझे उधर ही मिल जाएंगे ना, सही से निकालूंगा मैं तो। सही है। So A is C, B is 3 minus 2C, and C is minus C minus 3. So B square minus 4AC. अभी मुझे पता नहीं है कि भाई देखो B square minus 4AC equals to 0 या greater than 0 या less than 0 तब मैं लिखता, तो मुझे पता होता कि टेंजेंट है, टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। अभी ये बात तो डिटर्मिन करनी है ना, इन तीनों में से कोई एक चूज करना है ना मुझे। तो अभी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने पहले अभी सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। तो ये बना 9 माइनस 12c प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 12c बन रहा है। ये बन रहा है 8c स्क्वायर प्लस 9। सही। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम डिस्क्रिमिनेंट था, मैं सिर्फ एग्जाम्पल यूज करने के लिए कर रहा हूँ। सही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आया हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेंट के रूल्स क्या होते थे कि ग्रेटर देन 0 हो तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इक्वल्स टू 0 हो तो टेंजेंट, लेस देन 0 हो तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ऐसा ही होता था। अब अगर इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो ना तो ये है 8c स्क्वायर प्लस 9, यानी मैं c की चाहे जो भी वैल्यू लगा लूँ, चाहे -100 लगा लूँ या 100 लगा लूँ, व्हाट डू यू थिंक डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? What can you conclude about the discriminant? That the discriminant is always positive. चाहे c की तुम जो भी वैल्यू लगाओ, क्योंकि वो स्क्वायर हो रही है, उसमें +9 हो रहा है उसके बाद, चाहे डेसिमल में लगाऊं, फ्रैक्शन में लगाऊं, किसी में भी लगाऊं। सही है। तो ये क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस discriminant is always greater than 0। जब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे? हमेशा दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे आपके पास। सही है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम इसमें कंक्लूड करेंगे कि द लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 है भाई। सही है। चाहे सी की तुम फॉल्स कोई भी वैल्यू लाके लगा लो, तुम साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो दो आंसर जरूर आएंगे। सही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मुझे ये बता रहा। सही है। तो इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना था। फिर ये आखिरी सवाल था। ओके, the diagram shows the circle with this parallel tangents each with gradient 1 touch the circle at points A and B। सही है। Find the equation of the line AB giving the answer in the form। तो AB की लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सही है। अब ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री से गुजरेगी भाई। सही है। दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ अप किया हुआ है। सही है। और अगर वो 90 है तो इसको सेंटर से भी गुजरना चाहिए, उसको C कह देते हैं। सही है। तो मुझे बताओ कि अगर इस लाइन का क्या इक्वेशन ए बी निकालनी है ना, ये सेंटर कितना है 4, -1। सही है। और ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है 1। ए बी की इक्वेशन चाहिए ना, तो ए बी का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? ये तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 1 -1। सही है। और इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, वो सेंटर वाला पॉइंट ले लो भाई, y-y1 m x-x1 y+1 -x +4 - 1 is +3।
सही है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। सही है। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिविंग आंसर इन सेट फॉर्म। बस इतना ही है ना सवाल। अच्छा, मैंने इसका एक नीचे पार्ट था जो मैंने शायद इरेज कर दिया था। हाँ, मार्क्स ज़्यादा हो रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिविंग ईयर। अब ए कैसा पॉइंट है? क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन और ये सर्कल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट ए आएगा, एक पॉइंट बी आएगा। तो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन निकाल लो। लाइन की इक्वेशन अभी क्या निकाली? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। और कर्व की क्या निकाली? सही है। साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे लगा दो भाई। तो ये वाला सवाल तो आसान है। सही है। एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 32 माइनस 40। सही, कैलकुलेटर में लगा दो, ए बी सी आ जाएंगे। क्या आ रहे हैं? अच्छा, क्या आंसर है? 4 प्लस 2 रूट 5 और 4 माइनस 2 रूट 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट भी निकालने, ए के निकाल लेना। ए नेगेटिव साइड पे है तो इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव होगा? ये वाला। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? माइनस एक्स प्लस 3 था, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3, तो 2 रूट 5 माइनस 1। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4 माइनस 2 रूट 5 कॉमा 2 रूट 5 माइनस 1। सही है। ये तो सारा कैलकुलेटर से करना था। सही। चलिए, मैं बाद में जो है वो और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भेजूंगा सर्कल्स के, वो करके देखिएगा। सर्कल्स में थोड़ा सा जाहिर सी बात है मसला होता है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे। सही है। हाँ, PDF में भेज देता हूँ। खाली चाहिए तो मैं सोल्यूशन के साथ चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। क्लास के एंड पे याद दिलाने करते हैं। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.